गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राजू साक अपनी पाठशाला क्लास पर आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस समय कोरोना वायरस से सभी दोस्त सही होंगे, इसका कोई प्रकोप आप लोगों के आसपास नहीं होगा और क्वारंटाइन करते रहें अपने आप को और अपने परिवार को और अपने रिलेशनशिप वालों को। ऐसी कामना करते हैं और आप लोग स्वच्छ रहें। चलो आपको बता दें, ये अपनी पाठशाला क्लास का ये पाठ नंबर 8 जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, इन सब से जितने भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं सभी साइंस के क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करा रहे हैं। कृपया करके आप इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार देखें, जिससे कि आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके छूटने ना पाएँ, क्योंकि कंपटीशन से बाहर हमेशा क्वेश्चन जो सरल होते हैं उनसे ही हुआ जाता है। कठिन क्वेश्चन तो सभी के छूटते हैं। जब सरल क्वेश्चन गलत हो जाता है तब बड़ा दुख होता है, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, ऐसा होता है। इससे बचने के लिए आप प्लीज़ थोड़ा इतना ध्यान रखें जिससे कि आप सरल क्वेश्चन गलत ना करें। इसीलिए मैं ये सीरीज आपकी लेके चल रहा हूँ और हिस्ट्री का भी नोट्स तैयार हो रहा है, समय लगेगा। कल से हो सकता है हिस्ट्री की नोट्स आपके प्रोवाइड किए जाएं। अभी मैंने 2 क्लास आपकी करवा दी थी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की। और ये आपका 8वां पार्ट चल रहा है। आरआरबी के जो आए हुए अभी तक क्वेश्चन हैं, ये 8वां पार्ट है। आप प्लीज़ ध्यान रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, जो बार है वो किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? बार होती है। बात की जाए अगर गैस की ज्वाला का जो सबसे गर्म भाग होता है वो नीला होता है, नीला होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था हेनरी ने किया था। ये शायद मैं करा चुका हूँ टॉपिक, ये हो चुका है। चलो हम आगे देखते हैं, थोड़ा इससे आगे बढ़ते ये हो चुका है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होना है। वो दोबारा से मैंने करा दिया, पीछे वो हो चुका था, पीछे आप पार्ट में देख सकते हैं। इसमें लिखा मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेव कहलाता है? आदम का सेव, ये एक नया वर्ड मिल रहा है। मेरे लिए भी नया वर्ड है, आपके लिए भी नया वर्ड होगा जहाँ तक मेरी सोच है, और फिर आप लोग अगर पढ़ते हो तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया मिल रहा है। एडम्स एप्पल तो सुना है, बट आदम का सेव ये नया वर्ड है। आदम्स एप्पल या एडम्स एप्पल जो कहा जाता है मानव शरीर में, वो कौन सा ऐसा प्रचलित तौर पर कहलाता है? तो वो आपका एडनल जो है उसे कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेव कहलाता है? एडनल कहलाता है। बल्कनीकरण एक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बल्कनीकरण का क्या होता है? बल्कनीकरण सल्फर के साथ गर्म हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया को बल्कनीकरण कहते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई सल्फर लिया मैंने और सल्फर के साथ रबर को मैंने गर्म कर दिया, और जब ये ठंडा होके कठोर बन जाता है तो वो कठोर होने की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो आपकी बल्कनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट किरण की बात की जाए, एक्स किरण जो है, एक्स किरण क्षेत्र किसके माध्य आता है? एक्स किरण जो क्षेत्र है वो लघु तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। दूध है, दूध एक पायस का उदाहरण है। ये क्वेश्चन 100% याद रखना, सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूध एक पायस का उदाहरण है। रक्त तथा जो यूरिन होता है, रक्त और यूरिन में शर्करा का जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है बेनेडिक्ट विलियन से। किससे किया जाता है? बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है। अल्ट्रासाउंड तरंगों की जो आवृत्ति अभिलाक्षणा अभिलाक्षणिक तौर पर होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। जो अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, उनकी जो तरंग आवृत्ति होती है, तरंगों की वो फ्रिक्वेंसी होती है, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, स्थलीय पादपों या वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? वो होता है रंध्रों द्वारा। इसका कारण बता दें आपको, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, या सपोज सोच के चलोगे, ये आपकी एक पत्ती है, ये मान लीजिए आपकी पत्ती है, और इस प्रकार से आपने देखा होगा पत्ती में इस प्रकार की
प्रक्रिया होती है। तो ये जो होते हैं, ये छोटे छोटे ये लाइन्स होती है, ये रंध्र होते हैं। इन रंध्रों के द्वारा क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। यही रंध्र कहलाते हैं। पादपों में जेडेन की आवश्यकता होती है। जिंक की पादपों में आवश्यकता होती है क्योंकि सक्रिय करता है। क्योंकि ये किसको सक्रिय करता है, पर्णहरित को सक्रिय करता है। पर्णहरित को, यहाँ पर्णहरित होना चाहिए, पर्णहातिर नहीं, पर्णहरित को सक्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, सल्की पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इसको भी इम्पोर्टेंट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए, आरआरबी जबलपुर 2014 का पेपर है। तो इसमें क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है, लोहे में जो जंग लगता है इसका अनिवार्य कार्य क्या है। लोहे में जंग लगने के लिए क्या अनिवार्य है, केवल ऑक्सीजन। देखो लोहा है, अगर उसमें ऑक्सीजन है तो जंग उसमें पक्का लग जाएगी। हीमोग्लोबिन में उच्च बंधता किसकी होती है, ऑक्सीजन की। हीमोग्लोबिन में भी होती है। तो हीमोग्लोबिन और लोहे से, दोनों से याद रखना है, दोनों का आंसर आप ऑक्सीजन से ही जाओगे। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट अगर बढ़ा दें, शुद्ध जल में अगर डिटर्जेंट पाउडर बढ़ा दें तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है तो वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आँखों की बढ़ दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है, ये श्वेत पटल की उपस्थिति में प्रभावित होती है। आँखों की बढ़ दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है, श्वेत पटल के द्वारा प्रभावित होती है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है किसमें, माइक्रोफोन में। देखो ध्वनि जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है माइक्रोफोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन गोरखपुर का है पेपर, चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है। जो चुंबकीय कंपास होती है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। ये हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। जो चुंबकीय दिशा होता है, आप ऐसे याद रखो, NS, तो ये नॉर्थ से साउथ, तो हमेशा ये उनका स्थिति होती है नॉर्थ से साउथ। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन जो होता है वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपात कहलाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ऊर्ध्वपात क्या होता है, ठोस से सीधा गैस में, जैसे आपका कपूर हो गया, एग्जाम्पल में भी पूछ देता है, नौसादर हो गया, ये नौसादर हो गया, तो ये तुम्हारे क्या हो गए, ये सब तुम्हारे ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन में बदलो, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसका केल्विन में होता है 273 केल्विन। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बी तक बढ़ता है तो विद्युत की धारा क्या होगी। देखो बिल्कुल सही है। देखो ए से बी की तरफ अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन बिंदु बढ़ रहे हैं तो विद्युत जो धारा होगी, तो धारा हमेशा विपरीत दिशा में बहती है, तो धारा इसकी बी से ए की ओर होगी। बिजली के एक चालक में, फिर से सुन लो, बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बी की ओर अगर बढ़ते हैं तो जो धारा होगी तो उसकी विपरीत बहेगी, अर्थात बी से ए की ओर बहेगी। बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है। वायरस एक है, वायरस क्या होता है, वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की एक कड़ी होती है, इसी को हम वायरस कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है, वायरस होती है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कैसे होता है, 7। ऐसा होता है कि एक यहाँ से चलता है 0 से, ऐसे मान के चलो, ऐसे चलता है 0 से 7, फिर इधर चलता है 14 तक। ऊपर होता है अम्लीय और नीचे होता है क्षारीय और 7 होता है उदासीन। तो ये जो जल है ये उदासीन होता है और जल का शुद्ध मान पीएच होता है 7 मान होता है। हमारी रसोई में जो गैस यूज की जाती है आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है उसे, और एलपीजी गैस का क्या अभिप्राय है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए जो इकाई प्रयोग की जाती है वो डेसिबल में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोरखपुर 2014 का है, किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान हैं तो ठोस संतुलन अवस्था में रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है।
ठोस और द्रव मान लीजिए कैसे इनकी घनत्व जो है डेंसिटी वो समान है तो इसका संतुलन में ये रहेंगे। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान कितना होता है? 273 -273 केल्विन होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापने का एक उदाहरण है। उपास्थि जो होती है कार्टिलेज क्या होती है? उपास्थि क्या होती है? जबड़े की अस्थि होती है उपास्थि। किस खनिज की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो घेंगा हो जाता है आयोडीन का। आजकल आंसर में लिख के आता है गॉइटर। गॉइटर माने होता है घेंगा, इसको याद रखना है। गॉइटर जो होता है वो घेंगा होता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है किसी अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की ज़रूरत पड़ती है? वायरस की। देखो यही कोरोना का प्रकोप भी चल रहा है, इसका मतलब वायरस कोरोना क्या वायरस है, और वायरस का मतलब है किसी अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए दूसरे जीवित कोशिका की ज़रूरत पड़ती है। और मानव की बॉडी में जीवित कोशिका ही होती है, इसलिए मानव की बॉडी में अगर वो अंदर प्रवेश कर जाता है तो एक कोशिका से अपने खुद को जीवित रखने के लिए उस जीवित प्राणी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए बॉडी के अंदर वो हमेशा जीवित बना रहता है। 10 pH वाला घोल जो होता है वो क्षारीय होता है। मैंने अभी बताया था ऊपर कि 0 से 7 तक अम्लीय होता है, ठीक है, और 7 जो होता है उदासीन होता है। 7 से ऊपर जाओगे तो ये क्षारीय हो जाता है, तो 10 जाएगा इधर तो ये क्षारीय बन जाएगा। एंटीबायोटिक क्या है? जो रसायन बैक्टीरिया का नाश करता है ये एंटीबायोटिक है। कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? कोशिका भित्ति। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? कोशिका भित्ति देती है। डॉल्फिन किस प्रकार का प्राणी है? डॉल्फिन जो है वो स्तनपायी होता है, इसको इम्पोर्टेंट में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट है स्तनपायी के जो हृदय होते हैं, कोष्ठ होते हैं, वो कितने होते हैं? 4। एक ट्रिक बता दें आपको, एक वर्ड है फार्मा। फार्मा ये होता है एक शब्द, तो फार्मा मतलब होता है जो फिशेस वगैरह होती हैं। ए का मतलब एबीज होती हैं पक्षी। आर का मतलब रेप्टाइल जो रेंगने वाले होते हैं। ए माने मैमल्स होते हैं। ए माने होता है एबीज। ए का मतलब नहीं याद आ रहा, तो इस प्रकार से हम पूरा एक पाठ लेके आएंगे आपका बायोलॉजी का, उसमें पूरा हम पढ़ा देंगे। थोड़ा याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे किसी रक्त में कोई प्रजनन नहीं होता। किसी रक्त में कोई प्रजनन नहीं होता। ओ में कैथोड किरणों में होता है हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है, केवल आवेश होता है। न्यूक्लियर प्रक्रिया में उत्पन्न किससे व्यक्त किया था? आइंस्टीन ने किया था। न्यूक्लियर प्रक्रिया की जो ऊर्जा उत्पन्न किसने कहा था? आइंस्टीन ने। आकाश नीला क्यों दिखाई दे? प्रकीर्णन के कारण। पिच ब्लेड आयस कौन सा मुक्त तत्व पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है। हमारे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देता है? काला। हरे प्रकाश में ध्यान रखना, हरे प्रकाश में अगर लाल फूल रख दिया जाए तो काला दिखाई देगा। पोलियो एक बीमारी है वायरस से। पोलियो जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। आरबीसी जो होता है यकृत और प्लीहा में नष्ट हो जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आरबीसी यकृत और प्लीहा दोनों में नष्ट हो जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज है। ऑक्सिन क्या है? पशु हार्मोन की एक श्रेणी। देखो ऑक्सिन क्या है? एक पशु हार्मोन का एक श्रेणी है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो लगाया जाता है मवेशियों में वही है ये। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण होता है। कांसा एक मिश्र धातु है किसका? कॉपर और टिन का। ऐसा इससे नींबू का पीएच मान 7 होता है, बिल्कुल सही है। सजीव और उसके वातावरण के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेट देखो, जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर। ध्यान रखना, जी का मान अधिकतम होता है कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। जी का मान अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जो स्मॉल जी का मान है तो यहाँ ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणुक संख्या 11 है तो उसमें होंगे 11 प्रोटॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे।
कहने का मतलब जो परमाणुक संख्या होती है वही प्रोटॉनिक संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, उससे एक अधिक न्यूट्रॉनिक संख्या होती है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कमानीदार तुला होती है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम के। कमानीदार तुला कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पर कार्य करती है। एक पारदर्शक वस्तु एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण का होता है? किस कारण से होता है? एक अपारदर्शी वस्तु का रंग किस कारण से होता है? इसके द्वारा रंग परावर्तन होता है। कैसा होता है परावर्तन? किसी गोलाकार मार्ग पर पड़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? केंद्राभिसारी बल। केंद्र की ओर अभिसारी बल लगेगा। कब? जब गोलाकार मार्ग पर बढ़े रहे किसी वाहन की क्या अनुभूति होगी? केंद्र की ओर बल बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? नदी का पानी का घनत्व समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की घनत्व से अधिक होता है। डेंसिटी किसकी अधिक होगी? समुद्र के पानी का घनत्व नदी की पानी से अधिक होता है। इसलिए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन में स्याही रिस जाती है, क्योंकि वायुमंडलीय जो दबाव वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो कैसा होता है? जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो समुद्र तल से कम होता है। समान तापमान पर दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को कहते हैं एवोगाद्रो की संख्या। एवोगाद्रो के नियम, इस पर इम्पोर्टेंट फिर समझ लो। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन के अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अगर बात की जाए एवोगाद्रो संख्या की तो 6.02 × 10⁻23 होती है एवोगाद्रो की संख्या। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें रक्त नहीं होता? तिलचिट्टा में रक्त नहीं होता है। प्रकाश का जो वेग मापा था वो सबसे पहले रोमर ने मापा था। बिजली की खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? वोल्टेज की। बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सूर्य की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदें का इंद्रधनुष परिणाम स्वरूप बनता है। परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण तीन के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है, बम किस के सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन की। पेट्रोलियम अग्नि के द्वारा किस अग्नि निर्वापक का प्रयोग किया जाता है? फोम टाइप के। कोई द्रव जो बिना तीव्रता के वाष्प बदल जाता है, क्या कहता है? वाष्पशील कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पशील कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पानी ना तो अम्लीय न क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन और आयन की समान संख्या में व्यक्तित्व है। ये 3 बार पेपर में क्वेश्चन पढ़ा, इसी में रिवीजन करा चुका हूँ। इसी सीरीज मतलब ये 7वीं 8वीं सीरीज होगी। इन्हीं 7-8 सीरीजों में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिवीजन करा चुका हूँ। पानी ना तो अम्लीय न क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन की समान संख्या में विघटित हो जाता है। किसमें? हाइड्रोजन आयन की समान संख्या में विघटित हो जाता है। एक अशक्ति 746 वाट है, ये भी हो चुका। इंसुलिन जो होता है वो कहाँ से किसमें स्रावित होता है? इसका अग्नाशय में होता है। पानी का अधिकतम तापमान ये भी हो चुका है 4 डिग्री सेल्सियस। सार्वभौमिक दाता है वो होता है, ये भी हो चुका है बहुत बार। नेक्स्ट है, संगीतमय ध्वनि और शोर के अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। देखो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, यहाँ से ये होती है, ये तरंगदैर्घ्य, ये तरंगें हैं, तो इनके जो बीच की दूरी है वो क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है। तो वही कह रहा है, संगीतमय ध्वनि और शोर के अंतर किसके कारण होता है? तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। एक रसोई में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया पर स्थानांतरित होते हैं? संवहन के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। जब ध्वनि का एक स्रोत बड़े खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है, तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है, तो यह घटना कहलाती है प्रतिध्वनि कहलाती है। फिर सुन लो एक बार, जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है, तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने हुए स्वर की पिच मतलब ध्वनि ऊंची होती है, तो यह कहलाता है प्रतिध्वनि।
सिरका किसका व्यवसायिक नाम है? एसिटिक अम्ल का है। हार्मोन्स कौन सा जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? ऑक्सीटोसिन होता है। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक जो होता है उच्च तापमान से होता है। एक रासायनिक यौगिक कार्बन की जो संयुक्ता होती है वो 4 होती है। किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि आभासी और सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सिस्टोलिक होता है मानव सामान्य प्रकुंचक। सिस्टोलिक रक्त का दाब 120 होता है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन होता है? मीथेन होता है। बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। एक बेकिंग सोडा होता है वो होता क्या? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइस का NaHCO3 होता है। रक्त का थक्का होता है के लिए आवश्यक है प्लेटलेट्स के। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन आवश्यक है? प्लेटलेट्स है। जब एक दर्पण में दो समांतर, मान लीजिए दो समांतर दर्पण रखे हुए हैं। जब एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती बनने वाली छवियां कैसी होंगी? अनंत होंगी। डायलिसिस जो होता है वो किसको ख़राब करता है? गुर्दे को ख़राब करता है डायलिसिस। अब बता दें दोस्तों, ये आपका पाठ पूरा होता है। और आपको बता दिया जाए, अपनी पाठशाला क्लास पर आपके सभी सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सभी काम अकेले हैं, उस हिसाब से अपना अकेले धीरे धीरे लगे पड़े हैं। समय मिलते ही आपके सभी, और बहुत ध्यान रखना प्लीज़, एक बात याद रखना, हम लेखपाल का बहुत ही जल्दी पूरा सेशन लेके आ रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगे और आप चाहते हो लेखपाल का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ध्यान रखें, अगर आपको मोबाइल नंबर से ज़रूरत है तो 96 34 65 82 22 इस नंबर पर आप कॉल करके बता सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच।